चल देखो चौथे का क करेंगे ना प्रश्नावली। तो हो जाएगा सेट नंबर कौन सा, तीसरा आईजेड 224 आईजेड। ठीक, 2 सेट कंप्लीट कर दिया, तीसरा सेट चल रहा है। 7 सेट होता है, हम लोग 7 सेट कर लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस, आपको अनुभव बहुत हो जाएगा हल करने का प्रश्न ना, प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, अब ध्यान से सुनो यहाँ ना, इधर देखो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखो कल मैंने कहा था शिवम उसको काट के अलग कर देना, चेंज द लाइन ब्रेक द साइन, ब्रेक द साइन ना, याद है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, वो नहीं किए, काट के किए हो छोटा सा, उसका छोटा बना लेते, शॉर्ट बना के शॉर्ट अपलोड कर दो एक छोटी। हाँ सर जी ठीक है, शॉर्ट अपलोड कर दो। चलो चौथा चौथे का देखिए कह रहा है कि यदि R1 और R2 समुच्चय A में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा ना। कहा है R1 और R2, R1 और R2 A में तुल्यता संबंध है, यानी R1 और कामा R2, सॉरी R1 और R2 A में, किसमें, A में तुल्यता संबंध है, 2 तुल्यता संबंध है। R1 R2 A में 2 तुल्यता संबंध है, 2 तुल्यता संबंध है, यानी R1 R2 तुल्यता संबंध है ना। तो आपसे कहा क्या है, यानी ये R1 भी A में तुल्यता है, R2 भी A में तुल्यता है, तो आपको कहा है R1 इंटरसेक्शन R2 भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है एक तुल्यता, R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा, एक तुल्यता होगा। अच्छा, कोई संबंध तुल्यता तब कहलाता है ना जब वह 3 चीजों को फॉलो करे। 3 चीज होना चाहिए तुल्यता होने के लिए, सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। कोई संबंध तुल्यता तब होता है, तुल्यता तब कहलाता है जब ये 3 संभावनाओं को करे। एक हो जाएगा क्या, स्वतुल्य, दूसरा सम्मित, सम्मित और तीसरा क्या, संक्रामक। अगर ये 3 संबंध हुआ तो कह देंगे दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। हम मान लेंगे, माना कोई अवयव A है, माना कोई अवयव A है जो बिलोंग कर रहा है A में, कैपिटल A में, ठीक, कैपिटल A में। R1 और R2 A में तुल्यता संबंध है, R1 भी और वह R2 भी है, A में क्या है, तुल्यता है। अब अगर हम मान लें A1 कामा A कामा A बिलोंग्स टू R1, बिलोंग्स टू R1, तथा A कामा A बिलोंग्स टू R2 ना। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, A कामा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। कौन, R1 ही तो लिखे हैं। तो इसका मतलब A कामा A R1 में भी है ना, क्यों बोला था, R1 जो है वो भी तुल्यता है और R2 जो है वो भी तुल्यता है। इसका मतलब A कामा A बिलोंग्स टू R1, A कामा A बिलोंग्स टू R2, A कामा A R1 का इंटरसेक्शन R2, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे उसमें भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब यह क्या है, यह तुल्यता, यह सम्मित स्वतुल्य संबंध है। क्या है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और ये भी कहा है कि R1 R2 जो है, R1 R2 क्या है, सम्मित भी है। क्या है, सम्मित है। तो पहला संबंध हो गया। अब देखो सम्मित के लिए, किसके लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए। देखो ध्यान से, सम्मित के लिए मैं जो बोल रहा हूँ,
कहा है R1 और R2 A में तुल्यता है। तुल्यता अगर A में हुआ R1 और R2 तो इसका मतलब R1 भी सम्मित होगा और R2 भी। तो हम मान लें कि A कामा B बिलोंग कर रहा है R1 में, A कामा B बिलोंग्स टू R1, ठीक। अब A कामा B बिलोंग कर रहा है R2 में, किसमें? R2 में, तभी तो ये R2 में, तभी तो ये क्या होगा? तुल्यता संबंध। तो इसका मतलब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, A कामा B बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या? R1 इंटरसेक्शन R2। देखो दोनों मिल रहा है कि नहीं, दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा कि नहीं। अगर हम इसका उल्टा लिखें, B कामा A बिलोंग्स टू R1, B कामा A बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा कि नहीं? अरे A कामा B लिखो चाहे B कामा A लिखो, मतलब क्या है? सेम है। और ऐसे ही कामा B कामा A बिलोंग्स टू R2। तो जरा बताओ अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो B कामा A जो है वो बिलोंग कर जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, सही है। और अगर ये R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका मतलब A कामा B बिलोंग कर रहा था R1 इंटरसेक्शन R2 में, और B कामा A भी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो आपको पता है सम्मित तभी होता है जब A का रिलेशन B से हो और B का रिलेशन A से। इसका मतलब ये R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? सम्मित भी है, सममित भी है कि नहीं? अब सम्मित भी हो गया, सम्मित भी है, क्या क्या हो गया? स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया। अब किसके लिए करेंगे? संक्रामक के लिए करेंगे। संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए नियम क्या होता है? A कामा B बिलोंग करना चाहिए R में, B कामा C बिलोंग करना चाहिए R में, तो A कामा C मिलना चाहिए R में, ठीक। A कामा C मिलना चाहिए R में। अब मान लिए A कामा B बिलोंग्स टू R1 तथा B कामा C बिलोंग्स टू R2, ठीक। B कामा C बिलोंग्स टू R2। इतना उतारो तब लिखवा दें। और देखो इतना लिखना ही है इसमें ना, क्या करोगे? चलो, A कामा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 कामा B कामा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? A कामा B R1 में भी होगा, A कामा B R2 में भी होगा, तभी तो दोनों में कॉमन आया है। इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हो? कुछ नहीं करेगा, जाओ जाओ, चलो आओ, जाओ जाओ जाओ। अरे तू करा लिखोगे है। देखो देखो, वैसे देखो A में 3 4 है ना, और B में है 3 6 है। तो देखो कॉमन कौन आएगा जानते हो? A इंटरसेक्शन B में देखो कौन कॉमन आ रहा है? 3। तो ये 3 देखो दोनों में कॉमन रहेगा तभी लिख पाएंगे। अच्छा बताओ, A B R1 R2 दोनों में है, इसका मतलब अगर देखो 3 दोनों में है क्या, हम ऐसे लिख सकते थे क्या कि 3 बिलोंग्स टू A1 और 3 बिलोंग्स टू B, 3 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू B। ऐसे ही A कामा B बिलोंग्स टू R1, A कामा B बिलोंग्स टू R2, है कि नहीं? सही बताना, देख लो ठीक से। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में जो है ना वो दोनों में रहता है। वो क्या रहता है? दोनों में। इसका मतलब इंटरसेक्शन में है ना, R1 और R2 के इंटरसेक्शन में A B है, इसका मतलब A B किसमें रहेगा? R1 में भी बिलोंग करेगा, और A B जो है वो A B किसमें बिलोंग करता है? R2 में भी बिलोंग करेगा, तभी तो इंटरसेक्शन में वही आएगा। और ऐसे ही B C जो है ये R1 में भी बिलोंग करेगा ना, और B C जो है तो किसमें? R2 में भी बिलोंग करेगा। अच्छा ये बताओ, जो A है और A देखो यहाँ भी R1 में भी है, A देखो R1 में भी है, A R2 में भी है, C R1 में भी है और C R2 में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? A कामा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2। और संक्रामक के लिए नियम क्या होता है? संक्रामक के लिए नियम यही होता है ना कि A का संबंध, A का रिलेशन अगर B से है, B का रिलेशन C से है,
तो ए का रिलेशन किससे मिलना चाहिए? सी से मिलना चाहिए, यही तो है। यानी बी भी कट जाता है और कौन बचता है? ए और सी। ऐसे देखो बी भी कट जाएगा, ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से। तो देखो ए का संबंध सी से है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संक्रामक भी हो जाएगा। जी बी भर रहे हैं ना। हां इनमें कहां है ओ कॉमन बस सी ओ कॉमन। कहां? इनमें बी भर कॉमन है तब ही आए ना ए कॉमन सी। हां तो बी भी कॉमन है ना, तो हमको बी से क्या लेना देना? बी तो यहाँ भी देखो दोनों कॉमन है कि नहीं? ये कॉमन बा तभी ये कॉमन सी आई बना। हाँ तो ए कामा सी आया है, बी कॉमन है, तो बी अकेले अकेले कॉमन है ना, यहाँ तो इंटरसेक्शन में कॉमन था। अच्छा हाँ अतः अब तीनों हो गया। अतः यह क्या है? यह सम्मित संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक भी है, अतः भी है। कौन संक्रामक? अतः लिखेंगे यह नहीं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है? संक्रामक भी है। इससे सिद्ध हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा? तुल्यता। क्यों? क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से ये चौथे का क हुआ कंप्लीट। चौथे का ख देखो, अब उतार लो तब। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथे का ख। मैं चाहता तो भविष्यवाणी मैंने इसका भी किया था। इसको नहीं तो बहुत दिक्कत होती जोड़ने में। भविष्यवाणी कर तो देता हूँ ना गुरुजी मत करना है, लेकिन जोड़ने आप जोड़े नहीं सही। हाँ लेकिन दिक्कत नहीं होती आपको? दिक्कत जी बहुत परेशानी होती है ना। अब नहीं मैंने भविष्यवाणी किया है, कंफर्म है, ये मैंने बताया है। ये जो सवाल चौथे का ख है ना, मैंने स्टार लगाया है, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ। जाना जाए भविष्यवाणी जो करता हूँ ना। और दूसरी बात, विकास जी का जो मोबाइल है ना, उसमें आवाज बहुत स्लो आई है। हाँ स्लो ना सर, आपका आवाज स्लो आएगा, हमारा चंद तेज आएगा। देखो इंटीग्रेशन -π/2 क्या किसरे का खा है जानते हो? चौथे का। π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx sin स्क्वायर x dx का मान। अब देखो प्रगुण नंबर 7। हाँ प्रगुण कौन सा? 7। प्रगुण 7 देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रगुण 7। अब जरूरी नहीं कि आपको याद हो प्रगुण 7, मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने इस पे स्टार लगवाया था आपको। प्रगुण 7 क्या कहता है कि दो चीजें हैं। देखो मैं दोनों चीज लिख दे रहा हूँ। प्रगुण 7 की दो कंडीशंस है, -a से a और f(x) और dx अगर है तो इसका वैल्यू हो जाता है 2, 0 से a f(x) dx। ये कब होता है? जब फलन सम। किसके लिए? सम फलन ना। और ये वाला क्या है? -a से a और f(x) और dx बराबर हो जाता है 0। ये कब होता है? जब विषम फलन ना, विषम फलन। अब सम फलन और विषम फलन किसे कहेंगे? ये बड़ी बात है। देखो सम फलन तब कहेंगे, सम फलन देखो मैं दोनों लिख रहा हूँ। पहले सम फलन के बारे में, सम फलन तब कहते हैं जब f(x) देखो ध्यान से, ये f(x) की जगह f माइनस रखने पर भी ये प्लस में ही आए। माइनस रखने पर भी क्या आए? प्लस में। तो उसे कहते हैं सम। और विषम कब कहेंगे? विषम जब माइनस रखें। क्या रखें? माइनस हम रख दें भैया, f की जगह -x रख दें तो और माइनस में ही आ जाए, उसे कह देते हैं विषम। समझ गए? अब आप कहेंगे सर जी फलन हम कैसे चुनेंगे? जिसका समाकलन करने को कहेगा वही फलन है। वही क्या है? जैसे यहाँ किसका करने को कहा है? sin स्क्वायर x। तो f(x) बराबर मान लेंगे sin स्क्वायर x। ये तो ठीक से लिखेंगे, अभी लिख लो। f(x) बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं sin x का क्या होल स्क्वायर। यही मतलब है sin स्क्वायर x का, वही मतलब है जो sin x का होल स्क्वायर। अब हम x की जगह क्या रखेंगे? -x।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन एक्स की जगह माइनस एक्स और इसका क्या होल स्क्वायर। और आप जानते हो किसी चीज का वर्ग हो तो माइनस से प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है प्लस प्लस, तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अच्छा बताओ ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू इसकी जगह हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। लिख दें इसकी जगह एफ एक्स। हाँ अब बताओ माइनस रखने पे क्या आ गया, प्लस आ गया। वही आ गया, देखो माइनस रखने पे प्लस आया। सम है कि विषम है, सम ऊपर वाला है समफलन है। अगर समफलन है तो जो यहाँ दिया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टू बाहर कर देंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई बाई। देखो जीरो टू बाहर आ जाता है, जीरो से ए हो जाता है, माइनस ए से जो ए था वो जीरो से क्या हो जाता है ए हो जाता है, टू आ जाता है बाहर। समझ रहे हो ना। देख लो अनुज, अरे भैया जो माइनस ए से ए है, माइनस ए से ए रहता है तो ये जो ये यहाँ कर देते हैं नीचे हो जाता है जीरो और ऊपर जो है वही रहता है और यहाँ बाहर निकल आता है कौन दो। जब क्या हो समफलन है तो ये वास्तव में समफलन है भी। अब रख दो साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा कल मैंने ये कहा था शोभित, अगर आपने पूछा था तो मैंने कहा था साइन स्क्वायर एक्स पूछे या कास स्क्वायर एक्स पूछे तो आपको याद रखना है इसका डायरेक्ट समाकलन संभव नहीं। इसको तोड़ने के लिए कास टू एक्स का सूत्र मैंने बताया था, कास टू एक्स बराबर सूत्र होता है कास टू एक्स बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको ले आओ इधर तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास एक्स 2x 1 माइनस कास 2x और ये दो को बटे में भेज दो तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x बटे क्या, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है इसको रख देंगे, रख लो। देखो साइन स्क्वायर ये तो दो बाहर रहेगा और ये जो बटे में दो है उसको बटे में ला दो, ठीक। ये वाला बटे सबके बटे है तो इसलिए बाहर खींच लाया और यहाँ जीरो से पाई बाई टू और ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2x 1 माइनस कास 2x और क्या dx। ये 2 से 2 क्या हुआ कट जाएगा। अब यहाँ से देखो, अब एक का अलग कर लो, जीरो से कितना पाई बाई टू 1 dx 1 dx माइनस इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू और क्या cos 2x माइनस cos 2x dx। अभी समाकलन नहीं किए हैं, देखो अब इसका समाकलन कर दो। जब समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन क्या होगा x हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 माइनस कास x का समाकलन sin x तो हो जाएगा साइन 2x साइन 2x और 0 से जो सटा है उसे बटा कर दो, अच्छा जो सटा है उसका बटा इसके सटे में बटे कर दो। याद करो मैंने बताया था यार, इसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, जिसको मानो x उसका करो 1 बटे डी डी एक्स 1 अपान डी डी एक्स। तो इससे अच्छा ऐसे याद कर लो, जो सटे में है उसे बटे में कर दो, जो सटे में है उसे बटे में 2x सटे में है 2x का करेंगे तो 2 बचेगा, 2 कहाँ आएगा बटे जो सटे में है वो कहाँ आ गया बटे सटे वाला बटे में आ गए, सटे वाला बटे में आ गए ना। अब यहाँ रखेंगे अपर लिमिट रखेंगे क्या पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 और माइनस यहाँ अपर 1/2 हो जाएगा, बाहर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ रखो अपर लिमिट साइन 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 2 इंटू 0। अब 2 से 2 कट जाएगा। हाँ। साइन 180 अंश का वैल्यू होता है 0, साइन 180 अंश का वैल्यू 0 और साइन 0 का भी 0। इसका मतलब ये वाला साइड पूरा क्या हो जाएगा 0 हो गया। 0 तो बचेगा कितना पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्यों आएगा, ये अच्छा, पूरा ये क्या 0 आएगा हो गया। 0 आएगा और 0 में किसी गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 उत्तर आ जाएगा पाई बाई 2। बोलो कोई दिक्कत। हम चाहते तो बिना प्रगुण का भी ये सवाल हल कर सकते थे, यही लिमिट लगा बिना प्रगुण का बिना प्रगुण का तो यही लिमिट हुआ। हमको ये वाला और ये वाला दोनों रखना पड़ता है यहाँ, एक बार अपर एक बार लोअर, एक बार अपर एक बार लोअर, तब भी आता लेकिन थोड़ा सा जुड़ा भाग ज्यादा करना पड़ता, बस बात सरल है। एक चीज सीखने को मिला ना, जो सटा है उसे बटम कर दो। इन लोगों को छोड़ चलो सजीन छोड़ रहा है पर एक बस नेक्स्ट देखो, अब आ जाएगा कौन सा
है, मैं चाहूँ ना बस सर जी, बस 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 इस तरफ वाला हाँ जी, बस करो। बहुत स्लो उतार रहे हो यार इतना। आप घर पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे उतार लिया करो, बस करो। एक नहीं और उतारो ना सर जी घरे। हाँ चल अच्छा मिटाई। घर पे उतार लेना, देख के वीडियो में अपलोड कर देता हूँ रात तक। दो दिन ये लगाए सर जी, एक दिन ये, एक दिन ये। ठीक करते हो, 2 बार लगाते हो, इसीलिए तुम्हारा आदत हो गया बढ़िया ना। और यार यही केवल प्रैक्टिस ही करना है आपको, केवल यही 7 सेट यही कर लोगे ना, तरीका यही है। अंक बदलेगा बस, बाकी और सब कुछ सेव रहेगा। यहाँ तक कि आप सेम क्वेश्चन मिला, यहाँ तक कि क्वेश्चन ही मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, ख के बाद ग देखिए, ग भी हो गया क्या? ग चलेगा। चौथे का ग, अच्छा ये चौथे ग क्या दिया है ना प्रायिकता क्या कि है? एक परिवार में 2 बच्चे हैं। देखो परिवार में 2 बच्चे होने की कुल संभावना। तो ये चीज बना के बताइए। हाँ, परिवार में 2 बच्चों के होने का कुल संभावना है। अब परिवार में अगर 2 बच्चे हैं ना, तो देखो क्या क्या संभावनाएं होंगी। दोनों लड़के हों, हाँ, दोनों की दोनों लड़कियां भी हैं। एक लड़का एक लड़की लड़की, हो, एक एक लड़की एक लड़का। आप यहाँ मत कंफ्यूज होना, इन दोनों का मतलब अलग है। समझिए। यहाँ पर सर जी यहाँ ये तो समान होंगे सर जी। हाँ, इसीलिए मैं बोल दिया कि आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। समान कैसे हुआ? इक्वल होगी ना सर जी? उम्र का फर्क है। हाँ, क्या फर्क है? अरे यार, पहले लड़का पैदा हुआ बाद में लड़की, तो उम्र का फर्क रहेगा कि नहीं? 2 बच्चे हो तब भी फर्क रहेगा, दोनों जुड़वा होंगे तब भी फर्क रहेगा। 1 मिनट आधा मिनट की, हाँ जरूर रहेगा। अगर जुड़वा भी बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की हुआ, तब भी दोनों में क्या रहेगा? फर्क रहेगा उम्र का। किसका? उम्र का। समझ गए? सर जी तो यहाँ पे एक लड़की बड़ी, फिर एक लड़का हाँ, छोटा। यहाँ लड़का बड़ा है, यहाँ लड़की बड़ी। लड़की बड़ी है। समझ गए? उम्र का फर्क रहेगा, 1 ही मिनट का रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। और जहाँ सर एक लड़का है वो वहाँ? कहाँ? यहाँ दोनों लड़के, एक परिवार में 2 लड़के हैं। जैसे मान लो आपके पिता के 2 लड़के हैं, तो दोनों हो सकता है, आप दोनों हो सकता है भाई हो, हाँ। हो सकता है दोनों बहनें ही हो, पैदा हुई हो सकता है एक बहन एक भाई हो सकता है एक भाई एक बहन हो। भाई बहन बहन भाई में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है पहला लड़का जो पैदा हुआ लड़का हो और बाद वाला लड़की हो, और फिर हो सकता है पहले जो पैदा हुई वो लड़की हो और बाद वाली। तो परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो 2 है अनुज, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे होने की क्या क्या संभावना है? हो सकता है दोनों के दोनों उनको लड़के ही हो। अरे आपके अगल बगल आप देखे होंगे, किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को, आप चाचा मामा मौसी बुआ, दोनों लड़के ही हुए हों। हो सकता है दोनों लड़की ही हुई हो सकता है एक लड़का एक लड़की हुई हो, सब पहले लड़की हुई बाद में लड़का हुआ हो। तो ये दोनों, ये वाला दोनों संभावना है कि पहले लड़का बाद में लड़की, यहाँ पहले लड़की बाद में लड़का, इतनी है। फिर घटना क्या कह रहा है आगे? यह ज्ञात है हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। दोनों बच्चों की क्या होने की प्रायिकता? लड़का होने की प्रायिकता। घटना ई क्या है कि बच्चा क्या है? लड़का है। बच्चा लड़का। अच्छा, इसका भाषा अच्छे से लिखना है। रुक जाओ, ये बच्चा लड़का है जो ना, तो भाषा में लिख दो अच्छे से, ये दिया है। खोलो, देखो घटना ही मान लो बच्चा, दोनों बच्चा लड़का हो, यहाँ ऐसे लिखो, माना दोनों बच्चा क्या होने की? दोनों बच्चा लड़का होना, लड़का। अच्छा, दोनों बच्चा लड़का होना, तो बताओ ई घटना में क्या क्या आएगा भैया? ई घटना में सर जी आए केवल बॉय बी, यही तो, दोनों बच्चा क्या हो? लड़का हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो देखो कितने बार संभावना है? एक बार। और टोटल संभावना 1/4। 1/4। अब यह घटना मान लो,
एक बच्चा लड़का हो, एक तो इसमें बच्चा दो संभावना है। लड़का हो, दो, तीन, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो कम से कम यहाँ लिख देते ज्यादा सही रहता। तो यह घटना में क्या क्या आ जाएगा, एक बच्चा लड़का हो, एक से ज्यादा रहेगा चलेगा, हाँ। लेकिन कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो देखो ये है एक बच्चा लड़का है कि नहीं इसमें, बी बी और जी बी जी एक बच्चा इसमें भी लड़का है, और जी जी बी में भी एक बच्चा क्या है लड़का है। लड़का, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4 पी एफ बराबर हो जाएगा 3/4। सही है। अब जो घटना दिया है इसको बहुत ध्यान से लिखना। इस बात कह रहा है यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कंफर्म, जो कंफर्म रहता है ना, यह ज्ञात है, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम कि बच्चों में कम से कम एक लड़का, बच्चों में, हाँ वही लिखना है, कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का, एक बच्चा लड़का, एक बच्चा क्या है लड़का लड़का है। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चों के नीचे वही यही लिख दो, दोनों बच्चों के यहाँ से ये वाला लाइन यहाँ से लिखना है ना, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता ठीक ये है। अब देखो जो कंफर्म रहता है ना, मैंने बताया था जो कंफर्म रहेगा वो नीचे, जो कंफर्म रहेगा नीचे। क्या कंफर्म है दो, देखो कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है लड़का। यहाँ यही तो लिखना था, कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा यहाँ लिख देते, बच्चा क्या है लड़का, बच्चा लड़का हो ना, ये है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का हो, यह कंफर्म है। कौन कंफर्म है देखो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, कंफर्म है। यानी जो कंफर्म रहता है नीचे, और ऊपर लिखते हैं जो कंफर्म जो निकालना है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। जो निकालना क्या है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ई है। किसको कौन कंफर्म था, यह कंफर्म था, और ई हमको निकालना है। बात फिर से समझो। अच्छा सर, ई जैसे ही हाँ, अगर ई कंफर्म होता तो ई नीचे रहता। क्या कंफर्म है कि बच्चों में से कम एक बच्चा क्या है लड़का है, कंफर्म है। तो एक बच्चा लड़का है, किसको आपने माना है, यफ को, यफ कंफर्म है। क्या निकालने को कहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता यानी ई। तो जो कंफर्म होता है उसे नीचे, जो निकालना रहता है उसे ऊपर। और ये आप जानते ही हो, सूत्र मैंने बताया था, पी इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ। अब पहली बात तो इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकालें, देखो यहाँ यही निकाल दे ऊपर। अच्छा बताओ ई और एफ में कौन कॉमन है, ई और एफ में सर जी वो बी बी कॉमन है। क्या कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ यही निकाल लें, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा बी। सही है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितने लोग कॉमन है, एक, और टोटल कई है 1/4। निकल गया। अब निकल गया तो निकाल दो, पी ई इंटरसेक्शन बराबर, इसका वैल्यू पता है 1/4 और नीचे वाले 3/4 से 4 क्या होगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। यही आ जाएगा क्या, बस सिंपल था, देख लो हो गया। अरे प्रायिकता में दम दिलासा नहीं है, बहुत सिंपल है यार। उतारो कोई नंबर होगा गुरुजी, 5 नंबर का। चलो सर जी 1/3 जो आंसर आई है इनमें का लिखा 1/3 बस ऐसे लिख देबे के बस वही लाना है, वही उतार। चल इसके बाद वाला सिंपल है,
चौथे का घ जो है बहुत सिंपल। चौथे का घ क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ना से प्रदत्त फलन पहला वर्धमान और ह्रासमान ना आई से- अंतराल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतराल। वर्धमान और ह्रासमान वाला अंतराल। तो पहले हम दिए गए फलन का क्या करते हैं? अवकलन। तो एफ डैश x यहाँ हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस कितना? तो जी सीधा अरे, अवकलन sorry, करते हैं अवकलन, हाँ, 2x माइनस 4 माइनस 4 बस इतना ही आएगा। हाँ। अब वर्धमान के लिए, किसके लिए? वर्धमान के लिए वर्धमान के लिए वर्धमान के लिए आवश्यक है ना जो फलन है एफ डैश एक्स है ये क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स का वैल्यू पता है 2x माइनस 4 हाँ ग्रेटर देन 0 0 इधर करेंगे तो 2x बराबर बड़ा 4 ग्रेटर देन 4 हाँ 2 दूना 4 x ग्रेटर देन 2 x 2 दूना 4 ना तो x का मान 2 से क्या होना चाहिए? छोटा 2 से बड़ा। बड़ा 2 से बड़ा। तो इसका मतलब इसका जो अंतराल आएगा ना ये हो जाएगा 2 से कहाँ तक? अनंत तक। वर्धमान के लिए 2 से अनंत 2 से अनंत यानी 2 से बड़ा और अनंत से अनंत तक हम लेंगे तो फलन क्या होगा? इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा ना। 2 से बड़ा मान कुछ भी आप लोगे चाहे जो ले लो फलन वर्धमान होगा। हाँ और अगर ह्रासमान है किसके लिए? पहला था किसके लिए? वर्धमान। तो अंतराल का आ गया ये आ गया वर्धमान के लिए अंतराल। इसके लिए वर्धमान के लिए ना। अब ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ लिख दे रहे हैं इसके लिए रासमान ह्रासमान के लिए उत्तर मिलाते चलो आप। ह्रासमान के लिए ह्रासमान के f x हाँ Less एफ than डैश एक्स एफ डैश X एक्स less लेस than देन 0 ना। तो एफ डैश एक्स पता है आपको हाँ। ऐसे लिख देंगे एफ डैश एक्स बराबर 2 लेस देन 0 हाँ। तो 2x माइनस 4 लेस देन क्या? 0 4 को उधर ले जाओ हाँ तो 2x लेस देन 4 4 तो x हो जाएगा लेस Less देन than 2 2 ना। हाँ। तो x का वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए? छोटा छोटा। तो यहाँ लिख देंगे 2 से माइनस कहाँ? 2 से छोटा कहाँ तक चलेगा? माइनस अनंत तक। हाँ। 2 और माइनस अनंत इसमें क्या रहेगा? ह्रासमान। ह्रासमान। इसमें क्या रहेगा? उल्टा लिखेंगे जी, माइनस क्योंकि इन्फिनिटी उल्टा तक। जाएगा। हाँ तो में छोटा ब्रैकेट लगे बड़ा ब्रैकेट नहीं माइनस तक चलेंगे तो बड़ा उल्टा होगा ना ये ऐसे चलेगा। माइनस दो- इन्फिनिटी ये से 2 2 तक। और इस तरफ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी Infinity। ना। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इसमें क्या होगा? ह्रासमान ह्रासमान। देख लो उत्तर यही दिया होगा यही अंतराल होगा। हाँ। वर्धमान के लिए ये वाला अंतराल ह्रासमान के लिए ये उतारो देखो क्या सही लगा ओपन इंटरवल लगा देना है दोनों जगह। कौन सा इंटरवल? ओपन। यहाँ भी अच्छा यहाँ भी अनंत अनंत मान रखा नहीं जाता ना यार। अच्छा हाँ यहाँ भी ये है। ओपन और सजी ग्रेटर देन ओपन और लेस देन मतलब जो हम बाटे हाँ, इक्वल का निशान लगा होता है यहाँ ना। हाँ अगर इक्वल का निशान लगा होता तो यहाँ हम लगाते बड़ा ब्रैकेट तब ऐसे लगाते। इनफाइनाइट रहता तब हाँ जहाँ जो रहता अगर यहाँ इक्वल का निशान लगा होता तब ऐसे रहता अच्छा तब। ग्रेटर देन इक्वल टू रहता हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब बड़ा ग्रेटर देन ब्रैकेट। लेस देन रहता और इक्वल लेस देन रहेगा तब भी छोटा ब्रैकेट। ग्रेटर देन रहेगा तब भी छोटा ब्रैकेट। लेकिन अगर इक्वल का निशान आ जाएगा तो बड़ा ब्रैकेट। लेस देन इक्वल टू तब वो बड़ा हाँ लेस देन नहीं जैसे ऐसे ऐसे रहा होता हाँ ये 2 हाँ। तब ऐसी स्थिति में 2 को लेना है तब ऐसे लिखते 2 और कहाँ तक? अनंत तक ऐसे समझ गए। अगर 2 को लेना है तो लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट नहीं लेना है तो छोटा ब्रैकेट। इनफाइनाइट को हमेशा छोटा ब्रैकेट में हाँ। लिखेंगे ये बात डिपेंड करता है भाषा पे ना यार। हाँ जैसा भाषा देता है। चलो देखो पांचवा क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन नंबर कौन सा? पांचवा का कर पांचवें का ना। आप भी हुए आगे देखिए दिया है आप भी हो ए बराबर 0 2iz 2i z x y minus z x y माइनस z और x minus y z x माइनस y और a डैश बराबर i निकालेंगे। आपको ये नहीं समीकरण ए डैश बराबर आई संतुष्ट करता है तो एक्स वाई जेड का मान बताना ना। ये क्या संतुष्ट करता जानते हो? ए डैश बराबर किसके? आई के। तो आपको किसका वैल्यू ज्ञात करना है? एक्स वाई जेड बराबर वाई। ठीक। अच्छा पहले ए डैश निकालो। क्या निकालो? ए डैश जानते हो आप निकालना ऊपर उल्टा से कीजिए ना 0 माइनस y z सही है x जब y y माइनस z और x माइनस y z। अब सबका प्रश्नानुसार इसके अनुसार प्रश्नानुसार a डैश बराबर i हाँ प्रश्नानुसार। ठीक। प्रश्न में क्या दिया है? a डैश ए डैश बराबर दोनों मल्टीप्लाई ए ठीक है पहले खाली करना सर जी। ए का वैल्यू बोलो 0 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z और फिर a डैश का बाटे 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z बराबर आई हाँ 1 0 0 0 1 0 0 ठीक। पूरा करो जरा 0 का 0 में 0 2 गुना 4 फिर z z स्क्वायर ठीक। फिर उसके बाद फिर 0 का इसमें ना 0 का x के x में x 0 2 y y स्क्वायर 2 y स्क्वायर फिर माइनस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर फिर 0 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हाँ फिर z स्क्वायर फिर प्लस z स्क्वायर सही है। अगला x 0 हाँ फिर y का 2y स्क्वायर हाँ फिर माइनस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है लड़की x स्क्वायर फिर y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर फिर x स्क्वायर हाँ फिर माइनस y स्क्वायर फिर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ना माइनस z होगा ना यार दूसरा वाला माइनस z हाँ माइनस z 0 0 माइनस 2y स्क्वायर फिर उसका z स्क्वायर z स्क्वायर। अरे जरूरत नहीं कितना निकालने का चाहते तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर फिर x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ना बराबर फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सही है। तुलना कर लो तुलना देखो यहाँ से 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हाँ बराबर हो जाएगा a। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0 0। समझ गए? यहाँ से निकाल लो यही बना लो इसको समीकरण 1 मान लो इसको समीकरण 2 2। यहाँ से एक चीज निकल जाएगा। अगर हम चाहें तो 2y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं z स्क्वायर। जहाँ z स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2y स्क्वायर। यहाँ रखो 4y स्क्वायर है z स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे देख लो भैया z स्क्वायर है z स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर 2y बराबर कितना 1 4 और 2
6y² बराबर कितना 1, तो y² बराबर हो जाएगा कितना 1/6 और y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√, क्या y का वैल्यू आ गया। अब z निकल जाएगा, अगर y आ गया तो z निकाल दो। गुरुजी एक बार और ये मतलब कोनो भी रख के वहाँ हाँ निकाल चाहे जो रख लो यार, चाहे जो चाहे जो। अब देखो, अब y का वैल्यू आपको पता है कितना है 1/6, तो z निकल जाएगा 2 into y² का मान कितना है 1/6 1/6 बराबर क्या z², 2 तिहाई 6 z² बराबर 1/3, तो z बराबर 1/√3 प्लस प्लस माइनस 1/√3 3 हो गया। अब x निकालना है, तो x और z में संबंध देख लो कहाँ है, x और z में y x और z में सही तीसरे में x² प्लस y² माइनस z²। हाँ यही है ना, इसमें अच्छा इसमें और इसमें है, हम चाहें हाँ ना हाँ कोनो ले या सकते फिर हैं। अरे यार किसी में रख लो, प्लस वाला ले चाहे जिसमें ले है, लो, प्लस वाला इसमें ले चाहे लो। इसमें, हाँ चलो x² x² प्लस y² प्लस z² प्लस y² और प्लस z² और बराबर ये अंतिम में है ना, हाँ बराबर क्या है 1 एक है। x का वैल्यू पता है x² का, x का सही x² का डायरेक्ट नहीं निकालना है, हाँ x² y² y² का 1/6 है क्या, हाँ 1/6 और z² का 3 बराबर 1/3 बराबर कितना 1 लसा लेंगे 6 हो जाएगा, हाँ 6 लसा हो जाएगा 1 और 3 गुना 6 बराबर 1, 2 और 1, 3 तो x² बराबर 3 गुना 6 1/2, उस तरफ ले जाएंगे माइनस 1/2, 2 एक क्या 2 में से 1 जाएगा 1/2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3 ना। बस बस तो यही तो पूछा था x y z का वैल्यू, उत्तर मिला, बस आज इतना ही। उतार के कैसे हाँ यार, उतारना सब जानते हैं उतारना, उतार लेते हैं खाली